हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विशाल कुमार, जो भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आरआरबी है वो आए दिन कैलेंडर जारी करती जा रही है। जैसे ग्रुप डी के भी पेपर आने वाले हैं और लगभग हर साल जैसे हम देख रहे हैं, कभी एनटीपीसी ने ही पिछले 2 एग्ज़ाम करा दिए, ठीक है? अभी सेक्शन कंट्रोलर की भी जगह आई हैं और जो हमारे ट्रेन मैनेजर साहब हैं, उन्होंने रेलवे में तो एग्ज़ाम क्रैक किए ही हैं, साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो इनका अनुभव जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई है कि एक एग्ज़ाम पास करने के बाद दूसरे एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। तो विशाल भाई, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्य और हमें थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसी क्या फैमिली बैकग्राउंड वगैरह है आपका? तो मैं यूपी का देवरिया ज़िला एक पड़ता है, हाँ, वहाँ देवरिया ज़िला से बिलॉन्ग करता हूँ। और वहाँ पर मैंने अपनी जो स्कूलिंग की है वहीं देवरिया से ही की है। हाँ, और ये 12th भी वहीं से किया है, ग्रेजुएशन भी हमने वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ये पापा हाँ, हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है। और बाकी मम्मी हाउसवाइफ़ वगैरह। मम्मी हाउसवाइफ हैं। अच्छा, और आप कितने भाई-बहन हैं? हम 3 भाई हाँ, हैं। और मतलब बड़े भैया भी पहले स्टार्टिंग में वो भी ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी स्टार्ट कर दिए, फिर हम लोग भी पीछे-पीछे से तैयारी अच्छा, स्टार्ट कर लिए हैं। अच्छा। तो और आपने मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने कब तैयारी करना मतलब शुरू किया? 2018 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, फिर मैंने 2018 में ही अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, वहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर रहते थे उस समय। ठीक है। और 2018 से हमने सीजीएल देना स्टार्ट किया, पहले मैंने मेन एसएससी सीजीएल की ही तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, तो 2018 से मैं कंटिन्यू देता हूँ मुझे। तो जैसे यहाँ पे आपका जैसे आप बता रहे हैं कि आप 2018 से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद केवल आपका आरआरबी मतलब एनटीपीसी में ही चयन हुआ, इसके अलावा और भी चयन हुए कहीं पे? नहीं, मैं 2018 में सीरियल दिया था, उस समय मेरा सीरियल फ्री नहीं हुआ था, 132 नंबर थे मेरे, 0.5 नंबर से नहीं हुआ था फ्री। ठीक है। बाकी उसके बाद 2019 में मेरा टियर 1 भी निकला, टियर 2 भी निकला, हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं हुआ। ठीक और है। 2019 में ही ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम बिल्कुल, हाँ, नोटिफ़िकेशन भी आया नोटिफ़िकेशन था आया, हाँ, और मैंने इसको भी अप्लाई किया था। ठीक और है। उसके बाद से बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बीच में एसएससी सीपीओ का होता है, उसका एग्ज़ाम दिया, हाँ, उसका मेरा फिजिकल 1-2 बार नहीं निकला। हुँ। और बाकी कई एग्ज़ाम निकले, प्री निकले, मेंस नहीं निकल रहे थे। हाँ, कुल फिर मिला के ये है कि आपने जो भी रिटन एग्ज़ाम दिए, वो ज़्यादातर क्वालीफ़ाई किए, मेंस गए या हुँ, प्री गए, किसी में प्री यहाँ मेंस दो में। 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, वही मेरा सीजीएल नहीं निकला था, उसके बाद से मैं हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराता था, फाइनल मेरा रहता था। और अच्छा, 2021 वाला जो सीएचएसएल था, हाँ, एसएससी सीएचएसएल एक एग्ज़ाम होता है, हाँ, उसमें मैंने ऑल इंडिया 1800 रैंक लाई थी। अच्छा, तो उसमें मेरी होम पोस्टिंग मिली थी पोस्टल असिस्टेंट, लेकिन तब तक मेरा सीजीएल में भी हो चुका था, टैक्स असिस्टेंट उसमें मिला हुआ था मुंबई में। हाँ, और तब तक एनटीपीसी में भी हो चुका था। ठीक है, एनटीपीसी में मुझे यहीं ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट मिली और हाँ, प्रयागराज मेरे घर से मतलब 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसलिए मैंने इसे तो जॉइन आपने कर लिया। सोचा कहाँ दूर जाऊँगा उनमें, यहाँ घर के पास ही नौकरी कर लेता हूँ। हाँ, यही सोचा। और बाकी ये पोस्टल असिस्टेंट वाला जो था उसका ग्रेड पे थोड़ा कम था, सैलरी कम थी, इसलिए मैंने ये जॉइन कर लिया। अच्छा। नहीं तो विशाल भाई, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपने इतने ढेर सारे एग्ज़ाम पास किए, तो निश्चित रूप से आपने कोई न कोई तो रणनीति अपनाई होगी। तो आपने जो विषयवार बताई है जैसे सब्जेक्ट वाइज़, कि जैसे कोई सब्जेक्ट है उसके लिए कोई एक ख़ास रणनीति रहती है, आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो रखा है। तो कोई ख़ास रणनीति ऐसी हो जो आपने बनाई हो? जैसे यदि हम मैथ से शुरुआत करें, ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं उनका मैथ बहुत टफ़ है या मैथ बहुत लेंथी आता है या मैथ के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी कोई रणनीति हो जो आपने खासकर कोई रणनीति बनाई हो, किसी टीचरों से पढ़े हों, कौन-सी बुक्स पढ़ी हैं आपने या आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की है? मैथ के लिए थोड़ा-सा बताइए? मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैथ में मेरा बहुत शुरू से इंटरेस्ट था। हाँ, और मैं स्कूल में जब था 7th-8th में, उस समय भी मेरा मैथ बहुत बढ़िया था। मैं मैथ में लगाने में अच्छा लगता है, मैथ सॉल्व करने में। ठीक है। तो और क्या कहते हैं, सीजीएल में मेरा रैंक इसीलिए अच्छा नहीं आ पाता था हाँ, कि मेरा मैथ तो अच्छा था, लेकिन इंग्लिश उसमें इंटरेस्ट था, मैं मैथ ही बस लगाता था। हाँ, तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं हुआ, अभी भी मैं मैथ छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस करता हूँ वही 15 मिनट जो सेक्शन ऑफ टाइमिंग लगाया सीजीएल में, हाँ, फिर भी मैं उसमें 45 प्लस कर लेता हूँ, जबकि मैथ मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है। हुँ, तो यही है मैथ में, जैसे आप किसी भी एक टीचर को उठा लीजिए, हाँ, उस टीचर से पढ़ लीजिए, एक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, एक प्रॉपर बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। ठीक है।
और उस नोट्स को रिवीजन कीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। मैंने यही किया था। मैं उस समय 2018 में एसएससी सीजीएल के लिए जो किरण की किताब आती थी, हाँ, करंट पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन की, उसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार लगाया हुआ। ठीक है। और अब यही है, किसी भी एक टीचर से, सारे टीचर्स अच्छे हैं, हाँ। किसी भी एक टीचर से पढ़ लीजिए। अगर टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में इतनी नोट्स आती हैं, कोई भी एक नोट्स पढ़ लीजिए। अब ये नहीं है कि जैसे आज 2-3 चैप्टर इन टीचर से पढ़ लिए, 3-4 चैप्टर, उस एक बार पूरा प्रॉपर ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर तसल्ली से। पे, एक बार प्रीवियस ईयर पे, हाँ। उसके बाद आप शिफ्ट हो जाइए। और बाकी जो फंस रहा है आपका क्वेश्चन, अपने नोट्स में देखिए वो लिखे हैं कि नहीं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थोड़े अलग हैं उसको नोट्स पे दीजिए। जैसे आपने बताया कि आपका मैथ पहले से अच्छा था, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने अभी तक इतने ढेर सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और पास भी किए हैं, और आपने ढेर सारे टीचर अभी देखे भी होंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से, जो आपका अनुभव है अभी तक का, उस अनुभव से बता सकते हैं कि जैसे आप इस टीचर से पढ़ लिए, ये बिलो द मतलब बेल्ट पढ़ाता है, या मतलब थोड़ा बेसिक पढ़ाता है, या उस तरीके से पढ़ाता है? क्योंकि जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, हम सब जानते हैं कि उसमें उस टाइप के सीजीएल टाइप के प्रश्न तो नहीं आते हैं, जैसे सीजीएल में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा टीचर ज़्यादा सही होगा? अब टीचर के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे कि हाँ। कौन सा सही है। सारे टीचर अपने जगह पे सही है, सब सारे टाइप्स जितने हैं सब कोई अपना टाइप्स पढ़ा लेता है वो। ठीक है। और दो, हर एक चैप्टर का 2-4 टाइप्स हैं, वही हाँ। टाइप्स हमेशा रिपीटेड होता है, चाहे जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम हो, ठीक है। सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हाँ। चाहे स्टेट पुलिस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। 3-4 टाइप हैं। जैसे आप टाइम एंड वर्क ले लेंगे, उसमें 3-4-5 टाइप हैं, हाँ। उसी टाइप से चाहे जो भी एग्जाम हो उसी टाइप से पूछेगा। ठीक तो है। सारे टीचर्स को पता चल गया है कि प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा है। हाँ। तो उसी हिसाब से मैंने तो 2019 में गगन प्रताप का बैच लिया था मैं, लेकिन वो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए लिया था। मैंने एनटीपीसी के लिए कभी मतलब इसके लिए पढ़ाई नहीं की। मैंने सीजीएल किया था, उसी से ये भी क्लियर हो गया। तो आपने इस तरीके से किया। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सारे टीचर ये उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगता है पढ़ने में, इस या जिस टीचर का स्टाइल अच्छा लगता है, या जिससे जिस आपको टीचर का हाँ समझ में है। आता है, कुछ सीधी सी बात यही क्योंकि है। कई टीचर हैं जो मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाते हैं, तो हाँ। गाँव के जो बच्चे होते हैं, हाँ। मतलब उनको समझ में नहीं आता है, तो वो एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं। हाँ। और कई टीचर हैं जो मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। हाँ। तो अब अपना देख लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए उसका वीडियो, हाँ, और बिल्कुल। उस टीचर से जिस मतलब, टीचर का समझ में आ रहा है हाँ, उस टीचर का आप जो, कोर्स खरीदिए। अगर कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप जिस चैप्टर में फंस रहे हैं, हाँ। उस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसका वीडियो देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो उसे पढ़िए। ठीक, हाँ सही है, यही एक ज़्यादा टीचरों यही ने एक यूट्यूब पे तरीका पढ़ा है। रखा है। ठीक है। अब जैसे अगर एनटीपीसी की बात करें या रेलवे की ही बात करें, तो एक मैथ के अलावा जैसे रीजनिंग और है, तो यार आपने फिर रीजनिंग की तैयारी कैसे की? मैथ तो आपका अच्छा था, और ज़्यादातर ये भी रहता है कि मैथ वाले बच्चों की रीजनिंग भी अच्छी रहती है ज़्यादातर, लेकिन रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो थोड़े टफ रहते हैं या मैथ से हटके रहते हैं, मतलब मैथ बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उस चीज़, मतलब मैथ बैकग्राउंड से थोड़े हटके रहते हैं, जैसे क्लॉक वगैरह है रीजनिंग या के लिए भी अवधारणा वाले प्रश्न हैं, वो भी रहते हैं। रीजनिंग के लिए क्या रणनीति बनाई थी आपने? रीजनिंग के लिए भी यही है कि आप अगर टीचर से पढ़ना चाहें तो टीचर से पढ़ लीजिए, हाँ। या मार्केट में नोट्स हैं। हाँ। आपको हर ऐसा है नहीं कि आप हर एक चैप्टर में मतलब फंसेंगे। हाँ। 3-4-5 चैप्टर है रीजनिंग में, बाकी रीजनिंग नॉर्मल है। बिल्कुल। रीजनिंग में 4-5 चैप्टर, जो अगर एनटीपीसी को हम देखते हुए बताएं, क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी में डिफरेंस है हाँ। रीजनिंग को लेकर, क्योंकि हाँ, एसएससी अलग रीजनिंग पूछती है, एनटीपीसी अलग अलग रीजनिंग रीजनिंग पूछती पूछती है, है। बिल्कुल। तो एनटीपीसी में जो है पजल वजल का क्वेश्चन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंदी आता है। हाँ। तो इसके लिए आप एक बार वो, अगर चैप्टर आपको वीक लग रहा है तो हाँ। उस चैप्टर को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, हाँ। ठीक तो है। उसका पूरा एक लेक्चर देख लीजिए, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए। और बाकी रीजनिंग में हम ये कहेंगे, अगर कोई कोर्स लेना चाहें तो ले सकता है, लेकिन रीजनिंग में अगर आपको जिस चैप्टर में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। तो आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है उसी चैप्टर को मतलब सर्च करें। हम्म। 2-4 चैप्टर हैं एनटीपीसी को अगर देख कर बताया जाए तो, हाँ। जिसमें मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं मेंस में। अभी आपको 10 जुलाई को मेंस भी होने वाला है हाँ, एनटीपीसी का। एनटीपीसी का, हाँ, आरआरबी कराने हम्म। वाली है, तो उसके लिए जैसे आप बताएं तो। सबसे मेन चीज है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट जितना लगाएंगे। हाँ। रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट कम से कम 30-40 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए एग्जाम से ठीक। पहले। हम्म। आपका दिमाग एकदम, और प्रीवियस ईयर लगाइए, पहले तो ठीक। प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है प्रीवियस ईयर का। और सारे जो प्रीवियस ईयर
है वही, मतलब आगे भी आता है, बस उसमें आपको देखा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादातर चेंज होती चेंज रहती हैं होती है, और बाकी ट्रेंड। उसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वही आता है। अच्छा, जैसे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए बताइए कुछ, क्योंकि ये भी एक सेक्शन है और कहीं न कहीं ये हमारी कट ऑफ में बहुत हेल्पफुल भी रहता है। मतलब हेल्पफुल ये रहता है कि मैथ रीजनिंग तो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज सबके उतने ही आ जाते हैं। जीके, जीएस में जो पिछड़ जाता है वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है, और जो जिसके अच्छे नंबर आ जाते हैं वो आ जाता है। तो आप थोड़ा-सा बताइए कि जीके, क्यों आपने सीजीएल की भी तैयारी की है, तो जीके के लिए या करंट अफेयर्स के लिए, या उसके सेक्शन में जो रहता है जीके, जीएस दोनों कंबाइंड ही आते हैं, उसमें करंट अफेयर्स और जीके, और वो क्या कहते हैं उससे, स्टैटिक जीके रहता है, वो भी आता है पोर्शन। तो इसके लिए जैसे स्टैटिक जीके है या करंट अफेयर्स है, इसके लिए कुछ बताएं कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी इनके लिए। मेरा जीके में हाथ थोड़ा टाइट था, हाँ, मेरा जीके थोड़ा वीक था। जब हाँ, मैं स्टार्ट किया था तो मेरा 4 नंबर 5 नंबर आते थे 50 में। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ पढ़ा। लुसेंट पहले स्टार्ट किया पढ़ना, 2-3 बार लुसेंट पढ़ा था। हाँ, लेकिन लुसेंट इतनी बोरिंग है कि वो आप याद नहीं कर पाएंगे, लगेगा इतनी पतली किताब है, याद कर लेंगे देख महीने हाँ, 2 महीने में, लेकिन आप पढ़ेंगे हाँ, फिर आगे से पढ़ेंगे पीछे से पीछे भूल भूल जाएंगे जाएंगे। बिल्कुल। लुसेंट बहुत मतलब वो है। तो जीएस में यही है कि आप एक 1.5 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चाहे डेली किसी का वीडियो देखिए, या हाँ, आप 1 साल का क्या कहते हैं, कोई एडुटायरा का आता है, एसपीडी आता है, किसी हाँ, का भी हाँ, कर लीजिए। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स। जीके, जीएस के लिए बताइए, जीके, जीएस जीके मतलब जीएस के जीके भी तो लिए आती है। आप मतलब वही क्या कहते हैं, लुसेंट कर सकते हैं। ठीक है। और मार्केट में बुक्स हैं जो भी, ये है कि जीके में आपको एक बुक पे स्टैंड रहना होगा। हाँ, मतलब ये नहीं कि अभी एक बुक कर लिए उसके बाद अगला बदल दिए। एक ही बुक को आप 6 से 7 बार रिवाइज के लिए, चाहे कोई भी एक मार्केट से बुक हाँ, उठाइए, सही बात है बिल्कुल। कोई भी, हाँ, जेलुसेंट उठाइए, आर्यन का आता है वो उठाइए, या हाँ, या पूजा पब्लिकेशन आते हैं, अब तो ढेर हाँ, सारे यूट्यूब चैनल हैं। हाँ, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपनी बुक भी पब्लिश कर रहे हैं। अब आप एक बुक उठाइए, हाँ, उसी पे अडिग रहिए और हाँ, उसको कम से 6-7 बार कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। चाहे एसएससी का प्रीवियस ईयर किरण का ही उठा लीजिए, चाहे किसी भी मतलब हम्म, एनटीपीसी का ही ले लीजिए, ठीक और है। प्रीवियस ईयर कीजिए, उसके बाद अपना टेस्ट लगाइए। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और रहता है वो जनरल साइंस का, जो सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा भी रहती है, 15-20 के आसपास रहती है। तो साइंस के लिए कोई बुक वगैरह हो या कोई टीचर वगैरह हो जो अच्छी साइंस समझाता हो, पढ़ाता हो, क्योंकि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसे तो साइंस टफ लगती है, फिजिक्स भी टफ लगती है, केमिस्ट्री के भी फार्मूला उसे टफ लगते हैं। तो उसके लिए कोई किताब हो, कोई टीचर हो जो थोड़ा इजी वे में पढ़ाता हो, या कोई एक किताब अच्छी हो जिससे। साइंस का एक अलग से लुसेंट की किताब आती है, हाँ, लुसेंट साइंस करके। ठीक है। तो साइंस के लिए मुझे लगता है सफिशियंट है इसमें, ग्रुप डी वगैरह के लिए। हाँ, और बाकी टीचर, मैंने कभी जीके जीएस की कोचिंग की नहीं, तो मुझे हाँ, ज़्यादा आइडिया है नहीं कि जीके जीएस की कैसे, कोई कौन सा टीचर बेस्ट है। ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको टीचर अच्छे लगे, और अगर उनका लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो फिर उससे उसका कोर्स ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे प्रैक्टिस। जैसे आजकल कुछ लोग बताते हैं नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कि प्रैक्टिस किस पे करनी चाहिए। जैसे ऑनलाइन पेपर है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस जैसे टेक्स्ट बुक है, अब टेक्स्ट बुक कुछ पुराना होता जा रहा है, टेक्स्ट बुक के अलावा और भी आ गए हैं। कुछ यूट्यूब टीचर हैं, उन्होंने भी अपने मतलब टेक्स्ट बुक टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म अपने पब्लिश कर दिए हैं। तो एनटीपीसी के लिए आप मतलब कोई एक ऐसा मानते हो जिसे जिस पर प्रैक्टिस अच्छी की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू उसकी जो वेबसाइट रहती है, या एनटीपीसी के जो प्रश्न रहते हैं उसके आधार पर। नए सबसे रिलेवेंट जो मॉक टेस्ट रहता है वो टेक्स्ट बुक का ही रहता है, बाकी तो ज़्यादा फिल्म हाँ से मैंने सी एसएससी सीरियल के लिए लगाया हाँ, है। एनटीपीसी के लिए आप चाहे जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम से पहले कम से कम 70-80 मॉक टेस्ट लगा लिए, हाँ, तो आपका समझ लीजिए आपकी तैयारी चाहे जितनी भी हुई हो। हाँ, मैं स्टार्टिंग मेरा सीरियल में इसीलिए रह गया था हुँ, कि मेरा सिलेबस मुझे लगता था कंप्लीट ही नहीं हुआ है। हाँ, जब कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मॉक टेस्ट बहुत कम देता था, ठीक है। और 4-5-10-20 मॉक टेस्ट दे के चले जाता था। हुँ, फिर वहाँ पे दिमाग उतना सही से काम नहीं करता था। काम नहीं करता। तो आप चाहे जितनी पढ़ाई हुई हो, हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट पे अगर आप ज़्यादा लगाएँगे, हाँ, तो मैंने एसएससी सीजीएल 2022 वाले के लिए, जिसमें मेरा टेक्स्ट असिस्टेंट में हुआ था, उसमें मैंने कम से कम मेंस का 120 मॉक टेस्ट लगाया था। हुँ, अभी पिछले बार मैंने एसएससी सीजीएल दिया था 2025 वाला, तो उसमें मेरे 325 नंबर थे, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर में फेल हो गए थे। ठीक है। तो उसमें भी मैंने मॉक टेस्ट, सबसे मेन चीज़ है मॉक टेस्ट। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए,
आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और ठीक। मॉक टेस्ट न लगाइए, पहला मॉक टेस्ट लगाइए, आप जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन गलत कर देंगे। हम्म। तो आपको मॉक टेस्ट पे लगाना है, और मॉक टेस्ट मुझे लगता है एनटीपीसी के लिए टेक्स्ट बुक सही है। प्रीवियस ईयर पहले लगाइए, उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 40-50 मॉक टेस्ट लगाइए। अच्छा अभी 10 जुलाई को जो एग्जाम है, हाँ अगर जो लड़के देखना है हाँ। वो कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट लगा के जाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत रोल प्ले करता है इसमें। मेंस के लिए तो अब जैसे सीवीटी सेकंड होने वाला है जो एनटीपीसी का 10 जुलाई को, उसके लिए मतलब कुछ खास सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाना है? हाँ, मॉक टेस्ट लगाइए, अपना रिवीजन रिवीजन और मॉक टेस्ट इसी से सिलेक्शन होगा, बाकी किसी चीज़ से सिलेक्शन नहीं होगा। आप जो आपने पढ़ा है सिलेबस कवर हाँ, किया उसका रिवीजन कीजिए और मॉक और टेस्ट मॉक लगाइए। टेस्ट लगाइए। जो चीज़ मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट लगा के नंबर देख के आदमी बंद कर देता है, हाँ लेकिन मॉक टेस्ट लगा के उसको कम से कम 1 घंटा दीजिए उस पे। और जो हाँ, क्वेश्चन गलत हुआ है वो तो देखिए, जो सही हुआ वो भी देखिए वो कि भी ये कि देखिए। मैंने तुक्का लगाया था, हाँ मैंने वो गेस सही करके चला गया। लगाया था या मैंने कैसे लगाया था। और उससे हमें कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, तो हो उसका सकता है नोट्स कुछ क्वेश्चन बनाइए, से रिलेटेड और उसका कोई चीज़। नोट्स बनाइए। बिना ये सब गलती हमने की थी जिससे मेरा 2-3 साल सिलेक्शन रुका था। हाँ इससे नहीं तो मेरी सिलेक्शन और जल्दी हो गया होता। मैंने मॉक टेस्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया था। सीरियसली नहीं लिया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो जैसे जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो थोड़ी घबराहट सी होने लगती है, ये भी डर रहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, क्या होगा? तो मतलब ये जो डर रहता है, ठीक है? इस डर से मतलब कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे तैयारी की जाए? कई बार क्या होता है जैसे-जैसे नज़दीक एग्ज़ाम आने लगता है, कुछ भी हम पढ़ते लिखते हैं, मन नहीं लगता हमारा, और हुँ। या फिर हम। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप, जब आपका 10-15 दिन एग्ज़ाम बचे, तो हाँ, आप एक डायरी लीजिए। हाँ, उस डायरी पे अपना मतलब एक प्रॉपर बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ खत्म करना है। ठीक है, उसके बाहर आप कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। आप बना लिए कि मुझे रीजनिंग में 15 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, हाँ, मैथ में 15 लगाने हैं, मुझे इतना मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और फिर मुझे ये चीज़ रिवीजन करना है, जीएस रिवीजन करना है, मैथ के फार्मूले रिवीजन करना है, हुँ, मैथ में जो मैंने एनालिसिस किया है मॉक टेस्ट, हुँ, उससे जो भी मैंने हाइलाइट किया या नोट्स बनाया उसको रिवीजन करना है। उसके बाद आप दुनिया भूल जाइए। ठीक। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं। आप जो एक डायरी लीजिए, हाँ, मैंने यही किया हूँ। हुँ, और डायरी वैसे कंप्लीट नहीं हो पाता है, हाँ, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा, नहीं तो आप भटक जाएँगे। हुँ, जैसे एक मॉक टेस्ट दिए, हुँ, नहीं हुआ, ज नंबर कम आया, फिर आप सोचेंगे कुछ और करें। हुँ, नंबर कम आया, अगले मॉक टेस्ट में ज़्यादा भी आ सकता है। हुँ, मॉक टेस्ट में नंबर आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता है। हुँ, वो तो आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपको मतलब इस एग्ज़ाम से एक रूबरू रूबरू हो जाइए कि हाँ, कैसे एग्ज़ाम माहौल कैसा रहता है। हुँ, और बाकी मॉक टेस्ट आपका डिसीजन नहीं करता है। मॉक टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन फाइन सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया। ऐसा भी होता है। मेरे भैया भी हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। तो उनका भी एक बार मॉक टेस्ट दिए थे, 64 नंबर आए थे एसएससी में, हुँ, लेकिन उनका अगले जो फाइनल दिए हैं और हाँ, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले की बात है। हुँ, तो इसलिए डिमोरलाइज़ नहीं होना है। आपको जैसे मतलब नंबर कम आता है तभी आप अपना उतना ही रहिए, और नंबर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा खुश भी मत होइए। हाँ, अगर ज़्यादा और नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो ही हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो आपका फाइनल डिसीजन जो होता है वो एग्जाम वाले दिन ही डिसीजन होता है कि ऐसा क्या माहौल है। अच्छा 10 जुलाई को जो आरआरबी, एनटीपीसी के बच्चे जो पेपर देना चाह रहे हैं, उन्हें कोई एक विशेष सलाह देना चाहेंगे आप? विशेष सलाह यही है कि आप अपना रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे हुँ, उतना सही रहेगा, और रिवीजन अपना कीजिए, जीएस का रिवीजन कीजिए, मैथ रिवीजन कीजिए, रीजनिंग में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कीजिए बस। ठीक है, थैंक यू विशाल भाई हमें ये जानकारी देने